बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को फिर लेके आए हैं और जिसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने लिखा है और इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखा। तो इस तीनों प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो तो आपको दे दिया गया है, लेकिन इसको आप ध्यान में कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहले उसके थ्योरी को जानते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न पूछा गया है ये किस थ्योरी से लिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वह साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचकर ले जाता है और इसलिए उसके सिरे की तरफ माइनस चार्ज ज्यादा हो जाता है, यानी वो रिच एटम बन जाता है और हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज लग जाते हैं जो एक पुअर एटम के रूप में बन जाता है। तो ऐसा होने से बंधन जो है ध्रुवीय हो जाता है, यानी एक धन ध्रुव पैदा होता है और दूसरा ऋण ध्रुव पैदा होता है। तो ऐसा होने से इस यौगिक के जो अणु होते हैं वह दूसरे अणुओं के साथ और एक का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का निर्माण करता है, एक अतिरिक्त बंधनों को जन्म देता है और उसी को यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने लिखा है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के एक अणु है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो जोड़ी है यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचकर ले जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसलिए इधर जो है डेल्टा माइनस और इधर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। फिर मान लीजिए दूसरे अणु है, उसको भी हम इस तरह से हम बॉन्ड बनाते हैं, तो इधर भी डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज लगेगा। अब इस दोनों के बीच जो ध्रुव का निर्माण हुआ है, तो एक का ऋण ध्रुव ऋण सिरा दूसरे अणु के धन ध्रुव, इस दोनों के बीच एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का सृजन होता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का जन्म हो जाता है और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंधन, जिसको हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो दूसरा है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह
किस प्रकार के यौगिकों में बनता है, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जल के अणुओं में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, ये भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया H2O, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस। ये मान लीजिए कि ये भी जल के एक अणु हो गया H2O, इधर डेल्टा प्लस इधर डेल्टा माइनस, ये ऋण ध्रुव हो गया, ये धन ध्रुव हो गया। यह दोनों अणु आपस में जो है, एक धन ध्रुव और दूसरा ऋण ध्रुव के बीच एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर ही यहाँ हमने 3 सवाल दिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ये कह रहा है कि इसमें से कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप इसके आंसर को कैसे आप याद रखेंगे, या आप याद कर लिए और फिर दूसरा विकल्प बदल दिया, तो आप इसको एक टेक्निक, एक ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, इसको देख लीजिए। आपको याद रखना एक वर्ड है, वो वर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं, वो है फोन। फोन यानी अंग्रेजी में आप याद रखिएगा FON, फोन। फोन का मतलब मोबाइल वाला फोन नहीं हम बोल रहे हैं, इसका मतलब मोबाइल लेकर फोन मत करिएगा। इसका मतलब ये हो गया, फोन याद रखना ट्रिक्स इसलिए है कि फोन से आपको याद आएगा FON, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए यह कंडीशन है, यह शर्त है कि उसमें या तो फ्लोरीन के परमाणु होंगे, या तो ऑक्सीजन का होगा, या तो नाइट्रोजन का होगा। क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता यहाँ जिसकी ज्यादा है, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो इसीलिए ये फोन को याद रखना है आपको, कि उस यौगिक में आप देखेंगे कि फ्लोरीन है कि नहीं, या ऑक्सीजन है कि नहीं, या नाइट्रोजन है कि नहीं। अब हम एक एक विकल्प को देखते हैं। यहाँ क्या है, NH3 है, NH3 में N है, कंडीशन कह रहा है FON, यानी इस तीनों में से खोजना है कि किसमें है। जिसमें होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे NH3 है, तो NH3 में N मिल गया तो मैंने बनेगा। H2O में O मिल रहा है, बनेगा। HCl यहाँ पकड़ा रहा है, ये जो चोर है यहाँ पकड़ा गया, यहाँ HCl है, यानी इसमें देखिए Cl कहीं नहीं है। जो आपको वर्ड हमने दिया है इसको आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा HCl, और D जो है वो है HF, और HF में देखिए F मिल रहा है, उसमें F, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जिसमें इस तीनों में खोजिएगा जो नहीं रहेगा, उसी में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो इस ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा। फोन शब्द यानी कि फोन पे याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा है ऑब्जेक्टिव। तो फोन पे का मतलब क्या, कि वहां रुपया भेजने वाला फोन पे नहीं है, मतलब ट्रिक्स है फोन, यानी
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी जिस यौगिक का निर्माण में यह अवयवी तत्व के परमाणु मौजूद हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और जिसमें नहीं है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। बस इसको ध्यान में रखना है। आपका विकल्प देखिएगा तुरंत ही मिल जाएगा कौन है नहीं है, यहाँ रटने का बोझ खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें आप याद कर लीजिए, विकल्प बदल दिया तो वहां फंसिएगा तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर एंटीबायोटिक दे दिया है कि इसके सहारे जो है आप उसको हल कीजिएगा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि साधारण अवस्था में जल द्रव रूप में रहता है जबकि H2S गैसीय रूप में क्यों, इसकी व्याख्या करें। तो हमको पता है जल के जो अणु हैं वह दूसरे अणुओं के साथ, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर किया है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन यह जो H2S है, यह जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सल्फर के परमाणु हैं और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है उतना ज्यादा नहीं होता है, और इसकी वजह से इसमें जो है ये जो ध्रुव का निर्माण हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जोड़ी का जो एक तरफ खिंचाव हो रहा है, यहाँ पर जो इसका बिलगाव हो रहा है वो H2S में नहीं हो पाता है, और इसके कारण जो है यहाँ पर क्लियर कारण बन रहा है कि ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड निर्मित नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि साधारण अवस्था में जल द्रव रूप में रहता है जबकि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैसीय रूप में रहता है। इसके आंसर क्लियर हो चुके हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है क्यों? तो यहाँ पर अल्कोहल है और एल्केन है, तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता है। अल्कोहल जो है यहाँ पर अगर हम अल्कोहल की बात करें कि जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे ROH, तो इसमें भी जो है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस लगेगा। फिर यहाँ पर दूसरे अल्कोहल के अणु हम बनाते हैं तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसे हम लिखते हैं ROH, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, इसका धन ध्रुव इसका ऋण ध्रुव, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, लेकिन यह जो एल्केन है, यह एल्केन के जो अणु हैं, चाहे वो ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, जो भी हो, यह आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। जबकि अल्कोहल के अणु आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का निर्माण करता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड के बनने की वजह से इसके बंधन को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है, और इसीलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी इसका जो क्वथनांक है वह एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। क्वथनांक का मतलब क्या, यानी जिस ताप पर कोई द्रव जो है वाष्प में बदलता है, जिस ताप पर कोई द्रव जो है गैस में बदल जाता है, उसी ताप को उसका क्वथनांक कहा जाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री C 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, पानी खौलने लगेगा
और वाष्प बनकर वायुमंडल की ओर जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर अल्कोहल का क्वथनांक एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। इसका मतलब है कि अल्कोहल को वाष्प में बदलने के लिए आपको ज्यादा देर तक आपको गर्म करना पड़ेगा, यानी चूल्हा पर आपको ज्यादा देर तक ताव लगाना पड़ेगा, मतलब आंच लगाना पड़ेगा ज्यादा देर तक, क्योंकि इसके अंदर जो है एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया है। उस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए तो ज्यादा ताकत में लगाना पड़ेगा, और ताकत कहने का मतलब यहाँ हीट कैपेसिटी, यानी उष्मा ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो ऑल ओवर हमारे तीनों प्रश्नों का जो रीजन निकला है, जो कारण निकला है, वह केवल हाइड्रोजन बॉन्ड निकला है। तो आपने देखा कि एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत सारे सवाल के आंसर आते हैं। तो इसी तरह से हम आपको बारी बारी से बहुत सारे बोर्ड मॉडल 12 केमिस्ट्री का लेकर आते रहेंगे। और अब इन प्रश्नों के बाद अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे बोर्ड मॉडल प्रश्नों को लेकर, जिसको एक आसान भाषाओं में एक ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।